ठीक है। तो पत्तों में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहां हो रही है, लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स के जो पत्ते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसलिए ना जो लीव्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, जो प्लांट्स हैं उनका क्या कहा जाता है उसको, खाना जहां बनाते हैं आप अपने घरों में, कहाँ, किचन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो लीव्स हैं प्लांट्स के लिए वो किचन का काम करते हैं। जैसे हम अपने किचन में खाना बनाते हैं उस तरीके से प्लांट्स का जो खाना बनता है वो लीव्स में बनता है, इसलिए लीव्स क्या है, उनके किचन है। हाँ, इसमें लिखें हाँ, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स ग्रीन plants green part of the plants green part of the plants green part of the plants synthesize organic food synthesize synthesis organic food synthesis organic food, ये अपने खाना बना रहे हैं in the form of carbohydrates in the form of carbohydrates in the form of carbohydrates from, किससे, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम, एक तो इनके पास में क्या होगा, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, एक होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नेम्ड एज CO2, जिसको आप CO2 के नाम से जानते हैं, एंड वाटर, दूसरा क्या होगा, वाटर होगा, जो होगा आपका H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ, साथ में क्या चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट भी होना आपको जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चार चीजें जो हैं, क्लोरोफिल। हाँ, प्लांट न्यूट्रिशन में क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या चीज है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बाय विच ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो क्या करता है, सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड, ये अपना ऑर्गेनिक खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में खाना बना रहा है। इसके लिए क्या चीज चाहिए, फ्रॉम, ठीक है, जो चीज चाहिए या फ्रॉम किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद क्लोरोफिल, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लास्ट में एक लाइन आप लिख सकते हैं आपको, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, तो कुछ चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे इसकी रिएक्शन आपको लिखना होगा ना, रिएक्शन लिखना होगा, जैसे क्या क्या हमारे पास में था, CO2 कहां से मिला, एनवायरमेंट से, अगेन बिल्कुल, एक हो गया आपका क्या, H2O मिल गया, और साथ में यहां क्या मिलेगा आपको, हाँ रुको, हाँ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, और साथ में क्लोरोफिल, हाँ, इनकी हेल्प से क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज, क्या फॉर्मूला है इसका, C6H12O6, एक ग्लूकोज मिला, ठीक है, हाँ, और साथ में कितना हो गया आपका, वाटर H2O, और अगेन फिर क्या मिला आपका, ऑक्सीजन, क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर जो आपने इनको दिया था, सनलाइट और क्लोरोफिल, साथ में क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, अगेन इसमें से क्या निकला, वाटर और ऑक्सीजन, ये होगी आपकी ऑक्सीजन गैस, ये है ऑक्सीजन गैस। चलिए आप इसको बैलेंस करके दिखाइए, रॉ मटेरियल आपको चाहिए, हाँ, इस तरीके से आप इसको रॉ मटेरियल बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मेट में आप उसको लिख लीजिएगा, रॉ मटेरियल्स
रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स नीडेड कौन कौन से रॉ मटेरियल इसको चाहिए, ठीक है। एक आपने क्या दिया था इसको, नंबर 1 एक हो गया इसका कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2। दूसरी चीज क्या इनकी जड़ों में दिया था, पानी यानी कि वाटर H2O। थर्ड चीज क्या मिला था इसको, सनलाइट, ठीक है। ये प्रोसेस कहां होगी, सनलाइट में होगी, बिना सनलाइट की नहीं होने वाली है सनलाइट। और नेक्स्ट वन एक क्या था आपका, क्लोरोफिल 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 ये इसके रॉ मटेरियल थे, ठीक है। किसी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। अच्छा इसमें देखें अब आपको ना क्या प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट्स जो चीज आपको मिला, एक मिला आपको ग्लूकोज, ठीक है। एक हो गया आपका ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज मिल गया। साथ में क्या था, वाटर, ठीक है, पानी वापस मिला, वाटर H2O और क्या मिला, ऑक्सीजन, ये होगी आपकी ऑक्सीजन O2। ये क्या है, इसके प्रोडक्ट्स है। इस तरीके से आप इसको मेंटेन करके लिख सकते हो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ही आप ये सब चीजें लिखते हुए चलेंगे। इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, क्या क्या चीजें यहां होती हैं, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की जब रिएक्शन हुई या प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स है उन्होंने अपना खाना बनाया, तो किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको हुई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पहली चीज होगी आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ये आपको कहां मिलने वाला है, ये आपको लीप्स में मिलने वाला है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, पहली घटना ये हुई। नंबर सेकंड, उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में हुआ आपका कन्वर्जन, सेकंड प्रोसेस नेम्ड एज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into कार्बोहाइड्रेट्स अलग पोर्शन भी बनाया जा सकता है, या फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन आप लिख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन लिख रहे हैं, रिएक्शन जो लिख रहे हैं, उसके अंदर में क्या क्या चीजें हो रही हैं। पहले हमने लिखा कौन कौन सी चीजें उसमें जरूरत है और कौन कौन से उसमें क्या होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। अगर एक रिएक्शन हुई होगी तो क्या क्या इसमें घटनाएं घटित हुई होंगी, किस तरीके से रिएक्शन आकर हुई होगी, किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ी। तो हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो पत्तियों के पास में क्या है, क्लोरोफिल है, उसने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ओके नाउ अब लाइट एनर्जी मिल गई, अब लाइट एनर्जी जब मिली वहां क्या हो रहा है, वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, लाइट एनर्जी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी किसमें बदल गई है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और साथ में क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के जो मॉलिक्यूल जो आपने वाटर दिया था उसको, वो मॉलिक्यूल भी टूटे, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गए, कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है। अगेन फिर क्या हुआ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हुआ, रिडक्शन, और उससे क्या बना होगा, कार्बोहाइड्रेट, जिससे एक
पेड़ को क्या मिला होगा, खाना मिला होगा, यानी कि उसने अपने फूड को तैयार किया। रिमेंबर क्लोरोप्लास्ट, ऐसा आप इसको कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये आपको मिला साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जहां हुई तो उस साइड में आपको क्या मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है, तो अगेन तो हम कहते हैं लीफ कंटेन्स, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो आपके लीव्स हैं, लीव्स कंटेन्स, लीव्स कंटेन्स, कंटेन्स ग्रीन डॉट्स, ग्रीन डॉट्स, ग्रीन डॉट्स, जो हरे पत्ते हैं उसमें आपको ना छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स, कुछ डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट आर सेल ऑर्गेनेल्स, दैट आर सेल ऑर्गेनेल्स। इनको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं, दैट आर सेल ऑर्गेनेल्स। और इसी को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन लीव्स हैं, हरे जो पत्तियां हैं, उनमें आपको कुछ छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे, ठीक है। लीव्स कंटेन ग्रीन डॉट्स दैट आर सेल ऑर्गेनेल। वैसे क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और इन्हीं का नाम हमने क्या रखा है, क्लोरोप्लास्ट रखा है। ओके, आगे चलिए। सो हाँ, फिर से दे कंटेन, इनके अंदर में दे कंटेन्स, दे कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट। यहां क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल, दे कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट, इनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा, दे कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट विच ट्रैप्स। और इसका काम क्या है, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या करता है, सन एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, सन एनर्जी को जैसे अपने जाल में फंसा लेता है। क्लोरोफिल पिगमेंट विच विच ट्रैप्स, ट्रैप्स विच ट्रैप्स द सोलर एनर्जी, द सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी आ रही है उसको इसने क्या किया, उसको इसने ट्रैप कर दिया। विच ट्रैप्स द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन, सन से आने वाली एनर्जी को क्लोरोफिल पिगमेंट ने क्या किया, ट्रैप किया, जाल में ऐसे इसको फंसा लिया, ठीक है। ओके, यस, इन द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। अगर आप एक पत्ते को देखेंगे, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नेम्ड एज, क्लोरोप्लास्ट एपियर्स, आपको किस तरीके से देखेगा, क्लोरोप्लास्ट एपियर्स, एपियर्स एज न्यूमरस, एज न्यूमेरस, न्यूमरस मतलब हो गया आपका बहुत सारे, न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स, न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स, न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स, न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के उस पार्ट में आप गए तो वहां आपको ना क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला। क्लोरोप्लास्ट क्या है, लीव्स कंटेन्स ग्रीन डॉट्स, जो हरे पत्तियां हैं उनके पास में कुछ डॉट्स हैं, दे आर सेल ऑर्गेनेल्स, इनको हम क्या कह सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल, और इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अगेन दे कंटेन क्लोरोफिल, और इनके पास में क्या है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ओके। और उसका काम क्या है, विच ट्रैप द सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को क्या कर रही है, वो ट्रैप कर ले रही है। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, यानी कि पत्तों को अगर हम एक पत्ते को देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट एपियर्स और न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, डिस्क के जैसे बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क जैसे आपको दिखेंगे, ठीक है, न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स होंगे। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का मतलब हो गया कि जो आपके पास में लीफ है उसके पास में क्या क्या एरिया है, ठीक है, या उसके क्या क्या पोर्शन है। हाँ, इसमें डैश करके लिखो, इट हैज फॉलोइंग, इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स, या इंटरनल फॉलोइंग पार्ट्स, पार्ट्स, इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स, कुछ पार्ट्स हैं। तो पहला नंबर, पहला पोर्शन हो गया आपका इपिडर्मिस, ठीक है,
एक पोर्शन हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अभी क्या चीज हो गया? एपिडर्मिस ना। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ, जो पत्ते की बाहर वाली कवर है, पत्ते का जो बाहर वाला कवर है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ, पत्ते की जो बाहर वाली कवर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस लीफ ना। इट कंसिस्ट ऑफ एंड it consist of two parts और इसके क्या है? इसके दो पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेमली एक का नाम है अपर एपिडर्मिस। फर्स्ट वन इज अपर एपिडर्मिस, पहला पार्ट हो जाएगा आपका अपर एपिडर्मिस। और नेक्स्ट वन इज अपर एपिडर्मिस विद नो क्लोरोप्लास्ट, विद नो क्लोरोप्लास्ट, इसके पास में किसी तरीके के क्लोरोप्लास्ट नहीं है। विद नो एपिडर्मिस, सॉरी विद नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, अपर एपिडर्मिस विद नो क्लोरोप्लास्ट, एक चीज हो गया। नेक्स्ट वन, ठीक है, इट प्रोटेक्ट इंटरनल लीफ टिश्यूज। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, इट प्रोटेक्ट इंटरनल, हाँ इसी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। इट प्रोटेक्ट, या सीधे सीधे भी आप उसको बढ़ा सकते हैं, इट प्रोटेक्ट इंटरनल लीफ टिश्यूज, इंटरनल लीफ टिश्यूज, इंटरनल लीफ टिश्यूज। इंटरनल लीफ टिश्यूज को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल लीफ टिश्यूज बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर लॉस, बाय preventing external, by preventing excessive water loss, ठीक है। पेड़ की पत्तियां क्या हो, बहुत सारे पानी का नुकसान हो जाए ना, ठीक है, उसको बचाने के लिए किसका रोल है? अपर एपिडर्मिस का, ठीक है। कैसे? वाटर थ्रो इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन होगा तो क्या हो जाएगा? पेड़ सूख जाते हैं, बहुत सारे क्या होता है? वाटर का नुकसान हो जाता ना। लेकिन ये क्या कर रहा है? अपर एपिडर्मिस क्या है? इसके पास में किसी तरह की क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है? स्मॉल होल्स, क्लोरोप्लास्ट स्टैंड फॉर स्मॉल होल्स। इसके पास में किसी तरीके से स्मॉल होल नहीं है। अगर इसके पास में स्मॉल होल्स नहीं है तो क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरनली लीफ को, अंदर से इसको बचा रहा है टिश्यूज बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर थ्रो इवेपोरेशन, एक्सेसिव वाटर लॉस, ये आपको लिखिएगा लूज, एक्सेसिव वाटर लॉस, ठीक है। पानी का जो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया ना, ठीक है, उससे बचाएगा कौन? अपर एपिडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर सेकंड पोर्शन होगा आपका लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस which contain stomata, लोअर एपिडर्मिस which contains stomata, which contains stomata and इनके पास में स्टोमेटा होता है, एंड हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना। कौन सी गैसों का एक्सचेंज? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ CO2 का इनहेल करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। अगेन लोअर एपिडर्मिस which contains stomata, इनके पास में स्टोमेटा है, एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां से क्या होंगी? गैसों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। हाँ, ये कहानी किसकी है? एपिडर्मिस की है। क्या चीज है? जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ, ठीक है, बाहर की जो परत है उसको आप क्या कहते हो? एपिडर्मिस कहते हो। इसके दो पार्ट हैं, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट क्या करता है?
बहुत ज्यादा पानी का नुकसान ना हो जाए इवेपोरेशन से, उसको बचाता है। और गैसों का लोअर एपिडर्मिस क्या करेगा, जो गैसों का एक्सचेंज होगा वो लोअर एपिडर्मिस के पार्ट से होगा। पॉइंट बना के इन्होंने दे दिया है। नेक्स्ट वन, इसमें लिखे हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ये स्मॉल होल्स हैं, पोर्स हैं। दे आर टिनी पोर्स, दे आर टिनी पोर्स। टिनी पोर्स ये छोटे छोटे होल्स हैं। टिनी पोर्स फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में ये पाए जाएंगे। विच अलाउ गैसेस, जिनका काम क्या है, विच अलाउ गैसेस टू इंटर एंड एग्जिट। अलाउ गैसेस टू इंटर करना, एंड एग्जिट बाहर निकलना। टू इंटर एंड एग्जिट द लीफ, इंटर एंड एग्जिट द लीफ। पत्तों से गैसों का बाहर निकलना किसके कारण हो रहा है, ठीक है, थ्रो स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या चीज है, स्टोमेटा जो है वो बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, इनको हम पोर्स कहते हैं। मोर रैपिडली बहुत जल्दी से, मोर रैपिडली। अब किसके बीच में, बिटवीन प्लांट्स एंड एटमोस्फियर, प्लांट्स एंड एटमोस्फियर। तो प्लांट्स और एटमोस्फियर के बीच में जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, वो छोटे छोटे पोर से, उन्हीं का नाम क्या हो गया, स्टोमेटा। पिछले वाले में भी हमने लिखा उसको, ठीक है, उसको अभी डिफाइन कर दिया गया। जो पोर्स हैं उनको क्या करेंगे, गार्ड करेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट, गार्ड सेल्स ये हो गया। दीज आर बीन शेप्ड, इनका जो शेप है ना, दीज आर बीन शेप्ड cells, these are bean shaped cells that frame the stomata opening, स्टोमेटा ओपनिंग। यहां ध्यान दें, स्टोमेटा मतलब क्या है, स्मॉल होल्स हैं, और इन होल्स के चारों ओर क्या है ना, एक फ्रेम जैसा बना है, ठीक है। उस फ्रेम को हम क्या नाम दे रहे हैं, गार्ड सेल्स। ये क्या कर रहे हैं, इनका शेप कैसा है, बीन से जैसा है, और ये जो ओपनिंग है उसके चारों ओर ऐसे बने हुए हैं, जैसे कि मान लो उसको फ्रेम किया गया हो, कवर किया गया हो उन होल्स को। अगेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, हाँ दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनके पास में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। एंड हैव सेल वॉल, और साथ में एंड हैव सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। ईच पेयर, अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं। ईच पेयर ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग, कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा कितना खुलेगा और कितना बंद होगा, ये डिसाइड कौन करने वाले हैं, गार्ड सेल करने वाले हैं। गार्ड सेल जो है एक तरीके से इनके लिए फ्रेम का काम कर रहे हैं। कुल मिला के अगर हम कहें तो कह सकते हैं दे कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपली अगर आप कहें ना, दे कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। कितना वाटर अंदर जाएगा, कितना बाहर आएगा, या कितनी गैसें एक्सचेंज करेंगी,
उसका कंट्रोल किसके पास में है? गार्ड सेल के पास में। ये लीफ का थर्ड पोर्शन।